Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare. तो मैं आज आपके साथ स्टार्ट करूँगी एक्ट 2 सीन 3 पार्ट 2. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. री एंटर मैकडफ आते हैं. वो कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाला सीन में मैकडफ रूम के अंदर जाते हैं और लेनॉक्स और मैकबेथ बाहर में बात करते हैं. तो मैकडफ अब आते हैं, वो कहते हैं कि ओ हॉरर हॉरर हॉरर, मतलब वो बहुत घबराए हुए होते हैं वो जब बाहर निकलते हैं. तो वो कहते हैं कि हॉरर हुआ है, टंग नॉर हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी. वो कहते हैं कि इतना हॉरिफाइड इंसिडेंट है कि ना ही मेरे ज़बान कह सकते हैं, ना ही मेरा दिल उसको एक्सेप्ट कर सकता है. मतलब मैं इस चीज़ के बारे में बता ही नहीं सकता हूँ. तो मैकबेथ जो होते हैं लेनॉक्स बोलते क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ. मैकडफ कहते हैं कन्फ्यूजन नाउ hath made his masterpiece most sacrilegious murder had broke up. The Lord is anointed temple and stole thence the life of the building. Students, please note confusion here means destruction, okay, and sacrilegious here means unholy. तो यहाँ पे मैकडफ कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो चुका है, यहाँ पे बहुत ही ऐसा काम हुआ जो बहुत ही अनहोली है. और जो लॉर्ड जो है यानी कि वो किंग डनकन को कहते हैं स्टोल देन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि उनकी ज़िंदगी जा चुकी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट है, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए. Macduff is showing his strong feelings. He says there will now be only confusion in Scotland. तो मैकबेथ यहाँ पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बता रहे हैं. वो कहते हैं कि यहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन होगा स्कॉटलैंड में, बिकॉज किंग डनकन हैड बीन ब्लेस्ड बाय गॉड टू लीड द पीपल. क्योंकि किंग डनकन है वो खुदा की तरफ से भेजे हुए थे, ठीक है. सो ही हैड बीन लाइक अ होली चर्च. तो जो बिल्डिंग, वो जो लास्ट वर्ड है ना वहाँ पे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि वो होली चर्च की तरह थे, विच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, उसको ख़त्म कर दिया गया है. डनकन्स लाइफ हैज़ बीन टेकन एंड सो हैज़ द गुड फॉर्च्यून ऑफ स्कॉटलैंड. तो डनकन की ज़िंदगी तो जा चुकी है और वैसे स्कॉटलैंड भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है. तो आप प्लीज़ उसको मार्क कर लीजिएगा. मैकबेथ कहते हैं व्हाट इज़ इट यू सी द लाइफ, क्या कह रहे हो तुम. लेनॉक्स मीन यू बाई यू इज मेजेस्टी, यानी कि तुम किंग की बात कर रहे हो. मैकडफ अप्रोच द चेम्बर एंड डिस्ट्रॉय योर साइट विद द न्यू गॉर्गन. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गॉर्गन यहाँ पे वो हैं जो किसी चीज़ को, मतलब जो एक मिथिकल मॉन्स्टर है, द साइट ऑफ हुज हैड टर्न वन टू स्टोन, जो उसको देखने के बाद ना वो पत्थर बन जाता था, ठीक है. गॉर्गन एक ऐसा मॉन्स्टर था. तो यहाँ से वो गॉर्गन से कंपेयर कर, वो कहते जाओ जाके देखो अंदर में क्या हुआ है, तुम लोग पत्थर बन जाओगे वो चीज़ देख के. डू नॉट बिड मी स्पीक, मुझे मत कहो इसके बारे में बताने के लिए, मैं नहीं बता सकता. सी एंड देन स्पीक योर सेल्फ, जाओ जाके देखो और तुम लोग खुद ही अब इसके बारे में बात करो. मतलब वो इतनी ज़्यादा वो घबरा गए, इतना ज़्यादा, उसका कोई लिमिट नहीं कि वो बयान नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या देखा है. ओके, एग्जिट हो जाता है किसका, मैकबेथ और लेनॉक्स का. एग्जिट अवेक अवेक, वो लोग तो अंदर चले जाते हैं. अब लेनॉक्स कहते हैं, आई मीन मैकडफ कहते हैं अपने आप में अवेक अवेक रिंग द अलार्म बेल, बोलते अलार्म बेल बजाओ. और टन टन से अलार्म बेल की आवाज़ आती है. मर्डर एंड ट्रीजन, बैंको एंड डोनाल्ड बीन, मैल्कम अवेक, तुम लोग उठो, शेक ऑफ दिस डाउनी स्लीप, डेथ्स counterfeit and look on death itself. वो कहते हैं कि वो स्लीप को कहते हैं डेथ. तो तुम लोग अब इस डेथ से उठो और एक असलियत में जो डेथ हुआ उसको जाके देखो. अप एंड सी द ग्रेट डूम्स इमेज, तो फाइनल जजमेंट डे का इमेज आ गया है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया. मैल्कम बैंको एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप एंड वॉक लाइक स्पिरिट्स. वो कहते हैं कि तुम लोग ग्रेव, वो कंपेयर करते हैं कि घोष से कि स्पिरिट्स की तरह उठो और जागो, टू काउंटेनेंस दिस हॉरर. स्टूडेंट्स प्लीज नोट काउंटेनेंस हियर मीन्स फेस, तुम लोग इस फेस करो ये हॉरर को. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैकडफ सेज दे मस्ट वेक अप फ्रॉम स्लीप. वो कहते हैं कि हमें नींद से उठ जाना चाहिए एंड मूव लाइक स्पिरिट्स, ठीक है. वो कहते हैं ना कि स्पिरिट से की तरह मूव करो फ्रॉम देयर ओन ग्रेव्स टू सी हॉरर.
तो स्पिरिट्स भी आ रहे हैं कि हॉरर को फेस करने के लिए। दे मस्ट बी लाइक घोस्ट बिकॉज घोस्ट राइज टू हेवन ऑन जजमेंट डे एंड इफ दे आर घोस्ट दे विल नॉट टर्न टू स्टोन व्हेन दे सीन इविल। तो घोस्ट ही है ना जो जजमेंट डे के दिन बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब तो कयामत का दिन आ गया है, तो तुम लोग भी अगर घोस्ट हो तो आओ बाहर आओ, क्योंकि तुम लोग इस चीज़ को देखने के बाद तुम लोग पत्थर तो नहीं बनोगे। ठीक है, तो एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ की जो रिंग होता है ना बेल का डोंग ढंग ढंग, तो लेडी मैकबेथ आ जाती है। लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट इज द बिजनेस दैट सच अ हिडियस ट्रम्पेट कॉल्स टू पार्ले। स्टूडेंट्स प्लीज नोट पार्ले हियर मीन्स कॉन्फ्रेंस। तो कहती है कि क्या ये हिडियस ट्रम्पेट, उसको लग रहा है कि ऐसे ऐसा ये ट्रम्पेट जो जब कोई वॉर होता है तब जब सोल्जर्स को बुलाया जाता है, तो क्या ये ट्रम्पेट बजा रहे तुमने मीटिंग के अंदर। स्लीपर्स ऑफ द हाउस स्पीक स्पीक, क्या हुआ बताओ मुझे। मैकडफ ओ जेंटल लेडी इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर what I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell. Students please note repetition here means report. तो यहाँ पे एक आयरनी है, मैकडफ को तो पता नहीं होता है कि लेडी मैकबेथ इस पूरे जो प्लान का हिस्सा है, तो वो कहते हैं कि आई मीन तो सोल है, उन्होंने ही लेडी मैकबेथ ने ही मैकबेथ को इंसिस्ट किया था। तो वो कहते हैं मैकडफ, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता, वो कहते हैं कि जेंटल लेडी ये तुम्हारे लिए नहीं सुनने के लिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये रिपोर्ट करूँगा तो मतलब ये तुम्हारे कानों को इफ़ेक्ट करेगा, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो बैंको एंटर होते हैं, उनके कहते हैं ओ बैंको, वो बैंको से कहते हैं आवर रॉयल मास्टर्स मर्डर्ड। वो कहते हैं हमारा जो रॉयल मास्टर उसका मर्डर हो गया है। लेडी मैकबेथ वो अलास, मतलब वो कहती है व्हाट इन आवर हाउस, मतलब हमारे घर पे कैसे हो गया। बैंको, अब वो बैंको लेडी मैकबेथ कहते हैं टू क्रूअल एनीवेयर डियर डफ आई प्रिदी कॉन्ट्रडिक्ट दैट सेल्फ एंड से इट इज़ नॉट सो। वो कहते हैं कि बैंको पहले लेडी मैकबेथ को कहते हैं कि बहुत ही क्रूअल इंसिडेंट हुआ है, चाहिए कहीं भी हो, आपके घर पे हो कहीं पे, बहुत ही क्रूअल इंसिडेंट है। फिर वो मैकडफ की तरफ देखकर कहते हैं कि आई प्रीति मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको कॉन्ट्रडिक्ट करो, कहो ये ऐसा नहीं हुआ है प्लीज़। फिर मैकबेथ और जो लेनॉक्स अंदर गए थे ना, वो लोग बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि मैकबेथ हैव आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम फ्रॉम दिस इंस्टेंट देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉर्टैलिटी। तो वो कहते हैं कि काश मैं इस 1 घंटे पहले ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले ही मैं मर जाता तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड होता। स्टूडेंट्स प्लीज नोट ब्लेस्ड या मीन्स हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होता, पर अब इस वक्त के बाद से देयर इज नथिंग सीरियस। स्टूडेंट्स प्लीज नोट सीरियस हियर मीन्स वर्थ वाइल। इन मोर्टैलिटी, स्टूडेंट्स प्लीज नोट मोर्टैलिटी हियर मीन्स ह्यूमन लाइफ। तो अब कोई सीरियसनेस नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा है इस दुनिया में। ऑल इज बट टॉयज, सभी खिलौने की तरफ हो गए, सब चीज़ बेकार हो गया अब हमारे लिए। रिनोन एंड ग्रेस इज डेड, क्योंकि डनकन जो है वो बहुत ही रिनोन थे, ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा माने जाते थे, बहुत ही लोगों के पसंदीदा थे, तो वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। द वाइन ऑफ लाइफ इज़ ड्रॉन, वो कहते हैं कि जो वो वाइन को कंपेयर कर रहे हैं कि लाइफ से, कि वो ख़त्म हो चुका है। एंड द मियर लीस इज़ लेफ्ट दिस वॉल टू ब्रैग ऑफ, तो ये जो बचा कुचा जो है ना वो सिर्फ बचा है हमें हमारे लिए। जो मेन हिस्सा जो था, जो डनकन थे, वो तो ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो एंटर मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन, जो उनके जो सन्स होते हैं ना किंग डनकन के, मैलकॉम और अब वो लोग आते हैं। डोनाल्ड बेन कहते हैं व्हाट इज़ अ मेस, क्या हुआ, क्या रॉन्ग है, क्या हुआ है। तो मैकबेथ कहते हैं यू आर एंड डू नॉट नो इट, द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप्ड, द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप। वो कहते हैं क्योंकि ना तुम्हारा जो वो फाउंटेन इसलिए कहते हैं द स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, क्योंकि जैसे एक लेक जो है गिव्स लाइफ टू अ रिवर ऑफ अ स्प्रिंग, जैसे कि एक लेक एक स्प्रिंग को लाइफ देता है कि लेक्स के थ्रू पानी आता है स्प्रिंग में ना, वैसे डनकन्स के थ्रू ही, डनकन्स का खून आपके बदन में था, तो वो तो ख़त्म हो चुके हैं, जो सोर्स था वो ख़त्म हो चुका है। मैकडफ योर रॉयल फादर्स मर्डर्ड, तुम्हारे जो फादर का मर्डर हो गया है। मैलकॉम ओ बाय होम, किसने। लेनॉक्स दोज ऑफ हिज चेम्बर, तो उनके जो गार्ड थे, एज इट सीम हैड डन इट, हमें ऐसा लगता है कि जो उसके जो गार्ड्स थे उन्होंने ऐसा किया है। देयर हैंड्स एंड फेसेस वर ऑल बैक्ड विद ब्लड, उनके जो हैंड्स और फेसेस थे ना पूरे कवर्ड थे ब्लड से।
सो वर देयर डैगर्स, और उनके जो डैगर्स यानी उनके जो स्वॉर्ड्स थे वो भी, विच अनवाइट वी फाउंड, उनके खून भी नहीं मिटे थे, वो अनवाइट थे। अपॉन देयर पिलोज, उनके पिलो, दे स्टार्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, नो मैंस लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद दैम। तो मुझे जैसा लग रहा है कि उन्होंने ही ये काम किया, हमारे हम मतलब उनके ऊपर अब बिलीव करना भी बेकार है। जो किंग डनकन का मर्डर अब उन्होंने ही किया है। मैकबेथ, ओ येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी दैट आई किल्ड देम। तो वो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि मैं रिपेंट कर रहा हूँ कि मैंने उन्हें मार दिया। क्या होता है ना कि मैकबेथ मार देते हैं दोनों गार्ड्स को, ठीक है, वो इस डर से मार देते हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा उन लोग कन्वेंस ना कर ले, है ना, वो दोनों जो चेम्बर्स है कहीं अपने इनोसेंस को कन्वेंस ना कर लें, आई मीन डोनाल्ड बिन और मैलकॉम को। तो यहाँ पे तो सीधा शक मैकबेथ की तरफ आ जाएगा, इसलिए मैकबेथ उनको पहले ही मार देते हैं, ठीक है। मैकडफ, वेयरफॉर डिड यू सो, तुमने उन्हें मारा है। मैकबेथ कहते हैं, हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, मतलब मैं इतना ज़्यादा टेम्परेट हो गया था, फ्यूरियस हो गया था कि लॉयल एंड न्यूट्रल इन अ मोमेंट, नो मैन द एक्सपीडिशन, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, एक्सपीडिशन हियर मीन्स हेस्ट, ऑफ माई वायलेंस लव आउटरन द पॉजर reason. Students please note, pauser here means that which would hold one back. तो कि मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था किंग से, लव एंड न्यूट्रल मेरा था जो किंग से, कि कोई भी इंसान खुद को नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसका दिमागी जो रीज़न है वो काम नहीं कर रहा था। Here lay Duncan his silver skin laced with his golden blood. तो वो सिल्वर स्किन और गोल्डन ब्लड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनकी नोबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि वो खून से लदे हुए थे, एंड हिज गैश्ड स्टैब्स, जो उसके जो खून है, जो उसके जख्म थे, लुक लाइक अ ब्रीच, ओके, इन नेचर फॉर रुइंस वेस्टफुल। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रुइंस वेस्टफुल हियर मीन्स डिस्ट्रक्टिव, मतलब उनकी जो वहाँ पे जो मर्डरर्स थे, देयर इन मर्डरर्स स्टीप्ड इन द कलर ऑफ दैट ट्रेड, वो लोग वहाँ पे मर्डरर्स थे और उनके हाथों में खून था, उनके मतलब उनके तलवारों में खून था। Who could refrain that had a heart to love and in that heart courage to make love known? वो कहते हैं कि किसके अंदर इतनी ताकत होगी जो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और उसका खून ही वहाँ पे उसको वो छोड़ दे, ये कोई प्रूफ नहीं हुआ प्यार का। लेडी मैकबेथ, हेल्प मी हैंस हो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से जाना है। मैकडफ, लुक टू द लेडी, अटेंड करो ये लेडी को। मैलकॉम, असाइड टू डोनाल्ड बेन, व्हाई डू वी होल्ड आवर टंग्स दैट मोस्ट मे क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर आवर्स। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, आर्ग्यूमेंट हियर मीन्स सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ शांत क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो क्लेम यानी हमारे जो फादर हैं तो हम लोग उनके सब्जेक्ट हुए। Donald Bain, aside to Malcolm, what should be spoken here, where our fate hid in an auger hole? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं, मतलब ये तो बहुत ही मतलब जो जगह है बहुत ही अनसस्पेक्टेड है। मे रश एंड सीज अस, लेट्स अवे, आवर टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, मतलब हमें टाइम नहीं है कि हमारे यहाँ पे आंसू बहाएं, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। मैलकॉम, असाइड टू डोनाल्ड बेन, वो कहते हैं कि अपॉन द फुट ऑफ मोशन, तो अब कहते हैं कि जल्दी से बैंक को, अब वो बैंक को कहते हैं लेडी को, लुक टू द लेडी, लेडी मैकबेथ इज, तो वो लेडी मैकबेथ अब जा चुकी होती हैं, वो कहते हैं एंड व्हेन वी हैव आवर नेकेड फ्रेल्टीज। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, नेकेड फ्रेल्टी हियर मीन्स हाफ क्लैड बॉडीज, ठीक है, वो कहते हैं कि हिट दैट सफर इन एक्सपोजर, लेट अस मीट एंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, क्वेश्चन हियर मीन डिस्कस, तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद डिस्कस करते हैं मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क, जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, टू नो इट फर्दर, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फियर्स एंड स्क्रूपल्स शेक अस, अब बहुत ज़्यादा मतलब फियर्स है, डाउट्स है। अगेन इन द ग्रेट हैंड्स ऑफ गॉड आई स्टैंड, और विद द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड मैं कहता हूँ कि, एंड देंस अगेंस्ट द अनडिवाइडिंग प्रिटेंस आई फाइट ऑफ ट्रीजनस मलाइज। तो वो कहते हैं कि मैं अब जो इस आई विल अपोज द सीक्रेट डिज़ाइन ऑफ मैलिशियस ट्रेटर्स, तो मैं अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है, किसके वजह से हुआ है, मैं पूरा जानूँगा, जबकि मैकबेथ ऑलरेडी बता चुके हैं।
फिर भी मैकडफ एंड सो डेड आई विल डू द सेम, वो कहते हैं कि ऑल मतलब वी विल डू सो, हम लोग सब करेंगे। मैकबेथ लेट्स ब्रेवली पुट ऑन मैनली रीडनेस, तो वो कहते हैं कि ब्रेवली, स्टूडेंट्स प्लीज नोट ब्रेवली मीन्स क्विकली, चलो जल्दी हम लोग अपना मतलब क्लोथ्स अपना पुट ऑन करें एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, हम लोग अपना कासल की जो हॉल हम लोग मीट करते हैं। तब कहते हैं हाँ ठीक है, तो सब चले जाते हैं, बट मैलकॉम और डोनाल्ड बेल वहाँ रहते हैं, ठीक है। अब मैलकॉम कहते हैं व्हाट विल यू डू, लेट्स नॉट कंसोर्ट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट कंसोर्ट हियर मीन्स गैदर, हमें वहाँ मिलना चाहिए विद देम टू शो एन अनफेल्ट सॉरो इज एन ऑफिस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट ऑफिस हियर मीन्स ड्यूटी, तो जो लोग मर्डर भी किए ना वो लोग भी गम दिखाएंगे अगर जो कोई मर्डर यहाँ पे मौजूद है, तो क्योंकि उनका काम है विच द फॉल्स मैन डज ईजी, और जो लोग जो धोखेबाज होते हैं वो तो आराम से ही मतलब अपना गम दिखाते हैं। आई विल टू इंग्लैंड, तो वो कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ इंग्लैंड, आई विल गो टू इंग्लैंड, क्योंकि जो लोग हैं ना यहाँ पे बहुत डेंजरस हो गए हैं। डोनाल्ड बेन टू आयरलैंड आई आवर सेपरेटेड फॉर्चून, वो कहते हैं कि मैं तो आयरलैंड जाऊंगा और ये बहुत ज़रूरी कि हम लोग सेपरेट हो जाए, शैल कीप अस बोथ द सेफर, ताकि हम लोग दोनों सेफ रहेंगे, और एक जगह रहेंगे तो कोई भी आके हमें मार देगा, अलग अलग रहेंगे तो किसी को पता नहीं होगा। वेर वी आर देयर्स डैगर इन मैन स्माइल्स द नियर द इन ब्लड द नियरर ब्लडी, तो जो लोग जो सबसे ज़्यादा क्लोज है ना वही ब्लडी हो जाएंगे, मतलब उसको ही, अब जो कोई किंग को मार सकता तो किंग के बच्चों को नहीं मार सकता, तो नज़दीक तो ज़्यादा वो लोग ही है ना। तो वो कहता है कि मैलकॉम कहता है दिस मर्थरस शाफ्ट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट शाफ्ट हियर मीन्स एरो, जो एरो है ना दैट शॉट हैड नॉट येट लाइटेड, तो वो अभी तक लैंडेड नहीं हुआ है ना, बस सेफेस्ट वेज टू अवॉइड द एम, और क्योंकि जो तीर निकला है ना वो अभी तक लैंड नहीं हुआ, वो अभी भी रास्ते में ही है और हम लोग उसके एम हो सकते हैं, तो हम लोग को उसको अवॉइड करना है। देयरफॉर टू हॉर्स एंड लेट अस नॉट बी डेंटी, स्टूडेंट्स प्लीज नोट डेंटी हियर मीन्स पर्टिकुलर ऑफ लीव मेकिंग बट शिफ्ट अवे, हम लोग को अलग होना चाहिए। देयर इज वारंट, students please note warrant here means justification in that theft which steal itself when there is no mercy left, तो यहाँ से हमारा जाना ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे किसी को भी मर्सी नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे अगर फादर को मार सकते हैं किंग को, तो हमें भी तो कोई आराम से ही मार सकता है, हो सकता है सब लोग यहाँ मिले हुए होंगे, तो वो लोग एंड दे गो आउट, एग्जिट हो जाता है उन लोगों का। तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, क्योंकि जो उनके फादर को मार सकते हैं तो बेटे को भी तो आराम से मार सकते हैं, और आपस में मिले होंगे और किंग कोई भी बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नोट है, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए। It is possible that Donald Bain is remembering that Macbeth told him that the source of his blood had been stopped. तो हो सकता है कि डोनाल्ड बेन वो चीज़ को इंसिडेंट वो टाइम को याद कर रहे हो कि जब मैकबेथ उन्हें कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ हिज ब्लड है हैड बीन स्टॉप्ड, यानी कि डंकन was dead. तो Donald Bain know that when a lake has no outlet, the spring that used to come out of it dies. तो जब लेक के पास जब पता होता है ना कि जब स्प्रिंग तो ड्राई हो जाता है ना, जब लेक से पानी नहीं मिलता, तो हमारे तो फादर ख़त्म हो गए, तो यानी हम भी मर सकते हैं। ठीक है, डोनाल्ड बेन एंड मैलकॉम बोथ नो दैट whoever killed Duncan may want to kill them too. तो जिन्होंने डंकन को मारा है वो उसे भी मारना चाहेंगे। टू कीप ईच ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट किंग, तो ताकि वो दोनों नेक्स्ट किंग ना बने। दे नो दैट मैकबेथ इज रिलेटेड टू देम, और उनको शक होता है कि मैकबेथ ही रिलेटेड है टू देम बिकॉज ही एंड डंकन शेयर द सेम ग्रैंड फादर, कजन्स है ना, तो शेयर द सेम ग्रैंड फादर, सो दे नो मैकबेथ कुड बी देयर फादर्स मर्डर। तो उनको शक हो जाता है कि ज़रूर मैकबेथ ही जो है हमारे फादर के मर्डरर है, तो इसीलिए इस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए वो यहाँ से चले जाते हैं वो दोनों। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेंस सीन है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैकबेथ। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि उसे पढ़ने में, इसको समझने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस सीन को, इसके पूरे इमेजेस को आप अपने माइंड में विजुअलाइज करेंगे। तो अगर आप मैकबेथ, डोनाल्ड बेन सबको अपने आँखों के सामने रखेंगे तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इट्स जस्ट लाइक अ मूवी, ओके, मोर इंटरेस्टिंग देन अ मूवी। सो प्लीज़ आप इसे सुनते रहिए, और आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। आप ये नोट्स को लिख लीजिए।
आंसर्स इससे फ्रेम हो सकते हैं अच्छे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.